तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है डिकोडिंग डीएसए। अभी इसमें हम लोग डीएसए एल्गोरिदम्स को डिकोड करने वाले हैं। एंड मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे डीएसए एल्गोरिदम जो भी है उसको कोड कर सकते हो, प्लस उनका लॉजिक क्या है एंड लीड कोड पे आप कैसे उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये सब इस सीरीज़ में कवर होने वाला है। तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि ये सीरीज़ का एक भी वीडियो आप मिस ना करो। तो इस सीरीज़ का हमारा पहला एल्गोरिदम है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम ही क्यों? क्योंकि ये इतना सिंपल एल्गोरिदम है ना, ये आपको बचपन से आता है। आपको यकीन नहीं होगा पर हर बच्चे को ये आता है। ठीक है, मान लो कि आप हो, नहीं आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक है TXT। तो आपकी टीचर आपको बोलती है कि ओपन करो पेज नंबर 102। ठीक है, पेज नंबर 102। बैकग्राउंड में पैरेट की आवाज़ है तो उसको थोड़ा इग्नोर मार देना। तो ओपन करो पेज नंबर 102। आपने, अब बच्चे हो, टीचर का सुन रहे हो, आपने ओपन किया आपकी बुक एंड पेज नंबर निकल के आया। एंड पेज नंबर निकल के आया 56। आपकी मैम ने बुलाया 102 एंड आपका बुक खुला है तो 56 पेज नंबर खुला है। तो आपका बेसिक कॉमन सेंस, फिफ्थ स्टैंडर्ड वाला बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है कि बुक के पेजेस होते हैं 1 से लेकर 100 तक। एंड मतलब बढ़ते जाते हैं, ऐसे रैंडमली नहीं होता कि पेज नंबर 20 पेज नंबर 100 के बाद आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब सीक्वेंस में होता है। तो अभी आपको पता है कि 102 जो है वो 56 के बाद ही आएगा। तो ये जो लेफ्ट साइड है बुक का, ओके, लेफ्ट साइड है बुक का, वहाँ पे सर्च करने में कोई पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे आप सर्च करके आपको पेज मिलने ही नहीं वाला है। तो आप ये, मतलब बच्चे होके भी आपने ये साइट पे सर्च किया ही नहीं क्योंकि बेसिक है ना, कॉमन सेंस है। अगर मान लो यहाँ पे 56 की जगह पे आपका 156 पेज नंबर आता, तो सेम लॉजिक से आप बोलते कि 102 तो 156 से छोटा है, तो वो राइट साइड में आ ही नहीं सकता, वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो आप राइट साइड में सर्च ही नहीं करोगे, आप वो साइड इग्नोर मार दोगे। तो यही बेसिक है बाइनरी सर्च के पीछे का लॉजिक। बट स्ट्रगल की बात यह है कि अभी आप बच्चे नहीं हो, अभी आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में नहीं हो, अभी आप बड़े हो गए हो। तो आपको बाइनरी सर्च जो है वो टेक्स्ट बुक पे नहीं अप्लाई करना है, आपको इसको कोड में अप्लाई करना है। तो अब इसको कोड में कैसे अप्लाई करोगे? कोड में हम लोग नॉर्मली एरेज यूज़ करते हैं। तो एक एरे पे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो मान लो कि एक एरे है आपके सामने, ये इमेज मैंने गीक फॉर गीक से लिया है तो उनको क्रेडिट जाता है इसका। अभी समझो कि इस एरे में आपको 7 फाइंड करना है। ठीक है, 7 जो है ये एलिमेंट ये फाइंड करना है। अब इसको कैसे फाइंड करोगे? नॉर्मली जो लीनियर सर्च होता है जो सबको आता है, लीनियर सर्च में कैसे होता है कि आप एक एक करके चेक करते हो, ये 7 है क्या, नहीं है, ये 7 है, नहीं है, ये 7 है, नहीं है। ऐसे चेक करते करते आप, जब तक आपको 7 नहीं मिल जाता, ओके, आपको यहाँ पे 7 मिलता है तो आपको तब तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 7 ढूंढने के लिए 9 कंपेरिजन, 9 नहीं एक्चुअली 8 कंपेरिजन, कि आप खुद से तो कंपेयर नहीं करते। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लीनियर सर्च से आपको लगे 8 कंपेरिजन। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ। जब आपने लीनियर सर्च यूज़ किया 7 फाइंड करने के लिए तो आपको लगे 8 कंपैरिजन। अभी सेम हम लोग करेंगे बाइनरी सर्च से। तो बाइनरी सर्च के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो आपका सबसे स्टार्टिंग वाला इंडेक्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लो। ओके, सबसे लोएस्ट इंडेक्स। जो आपका सबसे हाईएस्ट इंडेक्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाई। ओके, मिडल जिसको बोलते हैं जो दोनों के बीच में आता है। अभी आपको मिडल कैसे फाइंड करना है? बेसिक है, आपका जो हाई है, हाई प्लस लो है, लो 0 है तो 0 डिवाइड बाई 2। तो आपका आंसर क्या आता है? 9 डिवाइड बाई 2 4.5। अभी 4.5 तो इंडेक्स नहीं होता तो आप इसको 4 ही मानोगे। आप, आपके पास है 4 इंडेक्स, तो अभी आपको फाइंड करना है 7। फोर्थ इंडेक्स पे है 2। अभी अगर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड वाला वो बेसिक सा लॉजिक यूज़ करोगे तो आपको ये पता है कि जो 2 है हमारा वो 7 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 ऑब्वियसली 2 के बाद ही आएगा। तो ये 2 से लेके जो पहले का एरे है इसको आप इग्नोर मार दोगे तो भी कुछ चेंज होने नहीं वाला, क्योंकि ऑब्वियसली 7 2 के बाद आएगा। तो इसी लॉजिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ तक हमने चेक कर लिया है। अभी बचे हुए एरे में हमको चेक करना है। यहाँ पे हमने चेक नहीं किया बट हमको कॉमन सेंस से पता है कि यहाँ पे वो हो ही नहीं सकता। अभी हमारे पास बचा 5 से लेकर 9 तक। तो इस केस में हमारा लो हो गया 5। ठीक है, 5 जो है हमारा यहाँ पे लो हो गया एंड हमारा हाई 9 ही रहेगा। अभी वापस मिडल कैलकुलेट करेंगे तो मिडल कैसे आएगा? 9 प्लस, इस टाइम 0 नहीं है, अभी लो क्या है हमारा? लो है 5। तो 9 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 तो क्या आता है? 14 डिवाइड बाई 2 7। अभी सेवन्थ इंडेक्स, तो ये सेवन्थ है, तो ये है हमारा मिडल। ठीक है, ये हमारा मिडल आ गया। अभी यहाँ पे क्या होगा कि 6 आ गया। अभी आपको पता है वापस सेम कि 6 7 से छोटा है। तो आपको ये पहले का जितना भी था ये आपने एलिमिनेट कर दिया। ये तो पहले हो गया था, ये आपने अभी कर दिया। अभी आपके पास 2 ही एलिमेंट बचे, यहाँ तक आपने चेक कर लिया एंड लेफ्ट में नहीं है तो हम लोग लो को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लो वापस एक आगे गया, जैसे यहाँ पे नहीं था तो हमने लो को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, मतलब 4 पे कर दिया। अभी सेम 6 पे नहीं है तो लो आएगा 7 पे। इसको रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें हमारा जो सर्च की है वो नहीं मिल जाता। अभी यहाँ पे हमें 7 चाहिए ना। अभी हमारे पास क्या बचा? लो है 8, हाई है 9। तो 9 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 9 प्लस 8 होता है 17, 17 डिवाइड बाई 2 आता है 8.5 आई गेस। हाँ 8.5, 8.5 तो आप ले नहीं सकते, आपको 8 ही लेना पड़ेगा। तो 8 पे है हमारा 7। तो इस बार आप कंपेयर करोगे आपको मिल गया एलिमेंट। तो आपको देख सकते हो लीनियर में लगे थे 8 कंपेरिजन, ओके, आपको बाइनरी में लगे सिर्फ 3 कंपेरिजन। अब देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है दोनों में। अभी ये जो चार्ट है इससे आपको और बेटर समझे। तो जो लीनियर सर्च है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन। तो बिग ऑफ एन का मतलब क्या है? सिंपल टर्म्स में बिग ऑफ एन का मतलब होता है कि जैसे आपका एन बढ़ेगा वैसे आपका कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जैसे आपका जितना टाइम लग रहा है एल्गोरिदम को रन होने में वो भी बढ़ता है। तो देख सकते हो यहाँ पे टाइम है एंड ये ग्राफ है, यहाँ पे ऑपरेशंस है। तो अगर बिग ऑफ एन है तो जैसे आपका एन बढ़ेगा आपका टाइम जितना आपका एल्गोरिदम को लग रहा है वो भी बढ़ेगा।
जब बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है तो आपका टाइम फास्ट बढ़ता है। मतलब जैसे क्यों फास्ट क्यों बढ़ता है, क्योंकि बिग ऑफ एन में समझो आपका एन 10 है, ठीक है, बिग ऑफ एन की बात हो रही है यहाँ पे। इफ़ एन 10 है तो आपको 10 लगेगा, 11 है तो 11 लगेगा। बट अगर बिग ऑफ एन स्क्वायर है तो देख सकते हो 10 का 100 लगता है, मतलब 10 स्क्वायर हो गया तो 100, एंड 11 का स्क्वायर 121। तो इसमें देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो ऐसे सीधा जा रहा है, ठीक है। एंड सेम वे में बाइनरी सर्च को लगता है लॉग एन। लॉग एन मतलब ऑलमोस्ट, लॉग एन में बेसिकली क्या होता है, हम लोग हाफ हाफ करते हैं ना। जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, पहले हम लोग ने पूरे एरे में देखा, ओके, पहले हम लोग ने पूरे एरे का मिडल लिया। मिडल करने के बाद हमें समझ गया कि एक जो हाफ है वो वहाँ पे एलिमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो टोटल एन था वो डायरेक्ट n/2 हो गया। तो अगर पहले यहाँ पे n 9 था ना, 9 एक्चुअली 10 एलिमेंट्स हैं, तो पहले आइट्रेशन में आपके पास 10 एलिमेंट थे, आपने मिडल लिया। एंड सेकंड आइट्रेशन में आपके जो 4 तक के एलिमेंट है आपको पता है यहाँ पे नहीं है, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट हाफ हो गया, 5 हो गया। तो उसके बाद आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया था, क्या 6 आया था ना हमारा, तो इसको एलिमिनेट कर दिया था 6 से लेके यहाँ तक। तो उसके बाद देख सकते हो 2, तो 5 और हाफ हो गए 2 हो गया। वैसे वो हाफ हाफ होते जाता है। तो आपके कितने भी जितने बढ़ते जाएंगे ना आपके, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर बाइनरी सर्च में आपके पास 10 लाख एलिमेंट का एरे है तो आपको एटमोस्ट, ओके, वो एरे में कौन सा भी नंबर होने दो, आपको एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपैरिजन ही लगेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि वो क्या हाफ हाफ करते जाता है। तो एंड ऑफ द डे आपका कितना भी बड़ा एरे होने दो, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद वो डायरेक्टली ये 10 लाख है तो 5 लाख हो जाएगा, उसके बाद फिर 2.5 लाख हो जाएगा। वैसे उसका जो एरे का लेंथ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो हाफ हाफ होते जाता है। तो इसलिए जो देख सकते हो बाइनरी सर्च का इन सब के कंपेरिजन में ये जो ग्राफ है वो एकदम फ्लैट जा रहा है। मतलब जैसे एलिमेंट्स बढ़ेंगे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिग ऑफ वन क्या होता है, कितने भी एलिमेंट्स होने दो, वो 1 बिलियन एलिमेंट्स होने दो, 2 बिलियन 10 बिलियन, आपको सेम टाइम लगता है। एफिशिएंसी वाइज सबसे पहले आता है बिग ऑफ वन, उसके बाद आता है बिग ऑफ लॉग एन, फिर आ गया बिग ऑफ एन, फिर बिग ऑफ एन लॉग एन, उसके बाद आता है बिग ऑफ एन स्क्वायर, उसके बाद जितना भी हो एन क्यूब हो, फिर एन रेज टू 4 हो, ये ऐसा स्ट्रेट स्ट्रेट होते जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बेसिक थियोरी पार्ट था, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 4 क्वेश्चन, एक ईजी, एक मीडियम, एक हार्ड और एक बोनस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो बाइनरी सर्च का कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आप बाकी एल्गोरिदम भी बहुत अच्छे से सीख जाओ, ठीक है। तो अभी हम लोग कोडिंग पार्ट पे जाते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मुझे पता है बोर हो गए होंगे थियरी देख के, तो चलिए अभी हम लोग कोडिंग पार्ट पे आते हैं। तो कोड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है बाइनरी सर्च को। तो ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च का, इसमें हमें सिर्फ बाइनरी सर्च ही इंप्लीमेंट करना है। इसमें कुछ ऐसा वर्ड प्रॉब्लम या कुछ ऐसा वर्ड प्ले वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग इससे स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक है। तो बाइनरी सर्च कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया था, आपको लेफ्ट लगता है, राइट लगता है, एक मिडल लगता है। तो ये 3 वेरिएबल्स पे ही पूरा बाइनरी सर्च काम करता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि डीएसए में सब कोई परफेक्ट नहीं होते। आपको कोड करना है, फिर एरर समझेगा, ऐसे कर करके ही आप समझते हो, ठीक है। तो मैं भी कुछ कुछ एरर्स आपको दिखाऊंगा जो कॉमनली आता है, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हूँ एंड आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी पूरा परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियाँ सबसे होती है, बट एंड ऑफ द डे आपको पता होना चाहिए कि वो गलती क्यों हो रही है, ठीक है। तो फालतू की बातें बंद करके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है लीड कोड पे 704। तो इसमें क्या करना है, आपको वो लोग एरे देंगे एंड एरे के साथ आपको एक टारगेट देंगे। आपको वो टारगेट ढूंढना है एरे के अंदर, एंड वो कौन से इंडेक्स पे है वो रिटर्न करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल में इन्होंने ये एरे दिया है एंड 9 बोला है। तो 9 यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, हो गया 0 1 2 3 4। तो 9 यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे है, तो 4 आउटपुट आ गया। तो हमें ऐसा कोड लिखना है जो इंडेक्स बताएगा। मतलब बेसिकली आप देखोगे तो बाइनरी सर्च ही करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये होता है हमारा लीड कोड का स्ट्रक्चर। ये आप हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन वो लोग देते हैं बना के। एंड जो नम्स है ये हमारा एरे है, जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा है नम्स इक्वल टू, जैसे हमें इनपुट देंगे। अभी वो कितने भी इनपुट दे सकते हैं, उसके यहाँ पे कंस्ट्रेंट होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि जो नम्स का लेंथ है, जो हमारे एरे का लेंथ है, वो 10⁻4 से छोटा है, ये आपको पता है, 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 हो सकता है या 1 से बड़ा है, एंड 10⁻4 लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। मतलब 10⁻4 हो भी सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक आइडिया आता है कि आपको कहाँ तक ये करना है, ठीक है, कहाँ तक आपको लिमिट लगानी है। आपको एक आइडिया आता है। जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब कंस्ट्रेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट बेसिक प्रॉब्लम में आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया कि ऑल इंटीजर नम्स में यूनिक है, मतलब रिपीटेड नहीं है। ये ऐसी इन्फो बहुत ही ज़्यादा काम आती है, ठीक है। हम लोग रिपीटेड नम्स वाला भी सॉल्व करने वाले हैं, बट इससे पहले ये देख लो। उसके बाद ये तो बाइनरी सर्च को लगता ही है कि आपका नम्स है वो सॉर्टेड हो असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमको पता है कि नम्स नाम का एरे दिया है, तो हम लोग सबसे पहले तो उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। पाइथन में मैं एन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेंथ जो मेथड है, इससे हमें नम्स का लेंथ मिल जाएगा। इसके बाद बाइनरी सर्च 3 वेरिएबल्स पे चलता है, लेफ्ट, राइट और मिडल, ठीक है। राइट और मिड को हम लोग बाद में बनाते हैं, ओके। सबसे पहले लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट हमेशा 0 होता है क्योंकि हर एरे स्टार्ट 0 से ही होता है। उसके बाद राइट, राइट हमेशा होगा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स। तो हमारे पास है n, ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो आगे, तो इस वाले एग्जांपल में n है 1 2 3 4 5 6, तो 6 है यहाँ पे n। तो n 6 है, बट लास्ट इंडेक्स है वो 5 होगा, कैसे,
क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स 0 होता है ना, तो 0 1 2 3 4 5। तो हमें क्या करना है, बेसिकली राइट होगा n-1, क्यों वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हमें लगाना है वाइल लूप। वाइल लूप कब तक चलेगा, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारा लेफ्ट है वो एक तो छोटा है या सेम है राइट से। अभी कुछ ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे कभी कभी हमें ऐसा कंडीशन मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इक्वल टू हम लोग लेफ्ट लेस देन राइट करते हैं। वो कब आता है, क्या आता है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो बेसिक देखते हैं। अभी बेसिक में ये हमारा वाइल लूप का कंडीशन हो गया। इसके बाद अब ये लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट क्यों है, अगर आपके जो टारगेट है वो इसमें है ही नहीं, मतलब ये एरे में है ही नहीं, तो क्या होगा कि जो आपका एरे है वो छोटा 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 एक पॉइंट तक आएगा। जो आपका लेफ्ट है वो 1 से सरक सरक के 5 तक आ जाएगा, आपका राइट है वो 12 से ये बाजू सरक सरक के 3 पे आ जाएगा। अभी जब वो ऐसा होगा कि आपका राइट 3 पे है एंड लेफ्ट 5 है, तो वो पॉइंट पे ऐसा होगा कि आपका राइट जो है वो छोटा हो जाएगा लेफ्ट से। इसका मतलब है कि आपने सब कवर कर लिया है एंड इस एरे में है ही नहीं, वो जो आपको ढूंढ रहे हो वो इसमें है ही नहीं। ये उसका बेसिक सा मतलब है। अभी हमारे कोड में वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, ये हमारा लूप कंडीशन है। इसके बाद हम लोग को मिड कैलकुलेट करना है। तो m इक्वल टू आएगा राइट प्लस लेफ्ट। इसको ब्रैकेट में डालना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। उसके बाद डबल डबल, इसको डबल डिवीजन बोल सकते हो आप। तो इसको डिवाइड बाय 2, इसको इंटीजर डिवीजन भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो पॉइंट पे नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 9 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आता है 4.5। ओके, बट अगर आप 9 डिवाइड डिवाइड 2 करोगे, ओके, मतलब ये इंटीजर डिवीजन करोगे तो आपका आंसर आएगा 4। तो ऑटोमेटिकली उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो इसलिए इसका नई यूज़ है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं एम कैलकुलेट करने के लिए। अभी उसके बाद क्या करना है, हमें बस देखना है कि जो हमारा नम्स है, इफ नम्स नम्स का एम, नम्स का मिडल इक्वल्स हमारा टारगेट। ओके, अगर इक्वल इक्वल है तो हम लोग डायरेक्टली एम को रिटर्न कर देंगे। अगर इक्वल इक्वल नहीं है और एक इफ डालना है, इफ नम्स का एम इज स्मॉलर देन टारगेट। ओके, स्मॉलर देन टारगेट। तो अगर नम्स का एम जो है वो हमारे टारगेट से छोटा है तो ऑब्वियसली अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो वो राइट साइड में ही होगा। तो हम लेफ्ट को कर देंगे m+1। अब यहाँ पे m+1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इतना पता है कि जो हमारा m है वो तो टारगेट है नहीं, तो m को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर m हमारा आंसर हो सकता तो उस केस में हम लोग लेफ्ट इक्वल टू m करते हैं। बट इस केस में हमें पता है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंपेयर करके देख लिया है कि m हमारा टारगेट नहीं है, तो इसलिए हम लोग m को भी स्किप करेंगे। इसलिए m+1 इंडेक्स पे चले जाएंगे। उसके बाद इफ़ हम लोग करेंगे नम्स का m इज़ ग्रेटर, अगर हमारा मिडल एलिमेंट ग्रेटर है टारगेट से तो हमें ऑब्वियसली, अगर मिडल एलिमेंट ग्रेटर है टारगेट छोटा है तो हमारा आंसर लेफ्ट साइड में है। तो हम लोग इस बार राइट को करेंगे m-1। एम हम लोग ने चेक कर लिया। अगर हमने m चेक नहीं किया होता तो यहाँ पे राइट को हम लोग m पे सेट करते हैं। m को हमें इंक्लूड ही नहीं करना है, इसलिए हम लोग m-1 कर देंगे। अभी इतना सब चेक होने के बाद, इतना सब चेक होने के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है एलिमेंट तो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। बाहर आ गया तो हमें यहाँ पे बोला है कि अगर डज नॉट एग्जिस्ट है, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें आउटपुट देना है -1। तो हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। -1 कब रिटर्न होगा, जब हमारा ये वाइल लूप चल के एरे कवर होने के बाद भी एलिमेंट नहीं मिला है तो -1 रिटर्न होगा। अगर उसके पहले ही मिल गया तो हम लोग रिटर्न m कर देंगे। तो मैं इसको रन करूँगा तो जो टेस्ट केसेस है, ठीक है, टेस्ट केसेस एग्जाम्पल ही होता है। तो एक्सेप्टेड का मतलब है कि हमारा कोड राइट है, यहाँ पे भी एक्सेप्टेड है, इसका मतलब कोड राइट है। ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये दो केसेस पे एक्सेप्टेड आता है बट एक्चुअल में केसेस ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबमिट करूँ, सबमिट करने के बाद ये थोड़ा लोड होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हो 47 टेस्ट केसेस है। अगर आपका कोड 47 टेस्ट केसेस पास होगा तो ही वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको सॉल्व में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली सॉल्व कर दिया है 47 केसेस इस कोड से। तो देख सकते हो कि एक्सेप्टेड आ गया, बीट्स 100%। मतलब जितने भी बाकी है, मतलब जितने भी बाकी जिन्होंने ये अप्रोच नहीं फॉलो किया, ओके, जिन्होंने ये लॉजिक नहीं फॉलो किया है, उन सबको ये बीट करता है ये कोड एफिशिएंसी वाइज, ठीक है। अभी ये था सबसे बेसिक वाला। अभी हम लोग थोड़ा एक डिफिकल्टी बढ़ा के इससे थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो अभी हम लोग आगे एक थोड़ा उससे एडवांस प्रॉब्लम, इसमें भी हमें बाइनरी सर्च ही इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँगा सब में मैं बाइनरी सर्च ही यूज़ करने वाला हूँ। बट इसमें क्या है, हमको दिया है एक 2D मैट्रिक्स। पहले वाले में हमें एरे दिया था, इसमें हमें दिया है 2D मैट्रिक्स। अभी आपको बाइनरी सर्च करना है इसमें। तो इसमें आप बोलोगे देखो 1 2, फिर एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता है कहीं पे, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहली बात तो जो हमारा 2D है वो मैट्रिक्स है, तो इसमें हर एक का इंडेक्स अलग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 1 1 होगा, इसका 2 2 होगा, ओके, का है 2 3, ऐसे ही 0 1, ऐसे ही इसका होगा 1 0, इसका होगा 2 0 2 1 0 1 0 2 0 3 1 2 एंड फिर 1 3। ये है इनके इंडेक्स। नॉर्मली हम लोग को, अभी हम लोग ने देखा था 0 से लेके 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स। यहाँ पे तो हमें 2 इंडेक्सेस को संभालना है, उसके बाद इसके ऊपर बाइनरी सर्च करना है। अभी इसमें क्या बात है कि आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा एक मैट्रिक्स है एंड हमें इस पर बाइनरी सर्च करना है। सॉर्टेड तो ये भी है कि 1 3 5 7 ये इससे छोटा है, फिर जो 10 है इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो 7, मतलब 7 इससे छोटा है इन शॉर्ट। तो ये सॉर्टेड तो है,
बट इसको आप कोड में मतलब कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि इस बाइनरी सर्च कैसे करना है। तो इसका भी कोड बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कि ये जो है ये तो हो गया एक मैट्रिक्स में, बट हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ये जो 4 एलिमेंट है वो ऐसे है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 4 एलिमेंट ऐसे इसके आगे है, फिर ये जो 4 एलिमेंट है वो इसके आगे। एंड हम लोग ये जो इंडेक्सेस है ये ऐसे एज्यूम करेंगे कि ये सीरीज़ में ही है, 01, 02, 03, उसके बाद 10, 11। समझ रहे हो, मतलब ये मैं लिख दूंगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप, बट एक्चुअली ऐसा करना है। ये 2D है, इसको हम एज्यूम करेंगे कि 1D है। फिर हम कोड में क्या करेंगे, मैं कोड में आपको बताता हूँ। तो आपको आना है कोड में आपके, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाकी सब सेम है, लेफ्ट इक्वल टू 0 कर देंगे, ओके। ये जो है ये पाइथन 3 है, अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे अपना ऐसा सिलेक्ट होगा आपका पाइथन, तो यहाँ पे पाइथन 3 कर देना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोड स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिक अप्रोच तो सेम है कि लेफ्ट हमारा 0 रहेगा, राइट हमारा क्या रहेगा, राइट यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि राइट आप देख सकते हो यहाँ पे राइट आपका है ये वाला एलिमेंट, क्योंकि राइट का इंडेक्स है 2,3। बट वो एक्चुअल में कितना, मतलब अगर ये 1D होता, ऐसा एज्यूम करो अगर ये 1D एरे है, ठीक है, अगर ये 1D एरे है, एक मिनट इसको ऑफ करता हूँ। तो नॉर्मल एरे के हिसाब से इसका इंडेक्स आता 0, इसका 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमें अब पता चल गया कि हमारा लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है 11। पर इसको हम कोड में कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इधर तो हमने मैन्युअली काउंट किया, बट अगर ऐसे डायरेक्ट मैट्रिक्स पास हो कोड को तो वहाँ पे आप कैसे करोगे। तो उसके लिए बेसिक है कि आपको पहले फाइंड करना है कितने रोज़ है कितने कॉलम्स है। तो रो रो कैसे फाइंड करोगे, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है बट इनपुट में इसको ऐसे देना पड़ता है। यहाँ पे आप देखो कि इनपुट में लेंथ ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स का 0 मतलब ये पूरा फर्स्ट एरे हो गया, मैट्रिक्स का 1 मतलब ये पूरा सेकंड एरे हो गया, मतलब ऐसे फॉर्मेट में मैट्रिक्स होता है। तो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, हमें समझेगा कि कितने रोज है, तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो रो में हम लोग बाहर के मैट्रिक्स का लेंथ लेंगे तो हमें रो मिलेगा। वो आपको समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद कॉलम के लिए हमें क्या करना है, हमें अंदर के जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर का जो कॉलम वाला एरे है उसका लेंथ लेना पड़ेगा। वो कैसे, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 0 ले लो, 1 ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि सब मतलब कॉलम तो नंबर ऑफ कॉलम सेम ही रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो ये हो गया हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। बट प्रोग्राम में आप इनपुट कैसे देते हो, आपका एक बाहर का होता है मेन मैट्रिक्स जिसमें आपके रोज होते हैं। तो मतलब आपका एक होता है बाहर का मैट्रिक्स, ओके, बाहर का एरे होता है, सॉरी मैट्रिक्स नहीं होता, के अंदर आप दोगे फर्स्ट वाला रो आपका 1, 3, 5, 7, फिर उसके बाद दोगे 10, 11, 16, फिर 20, फिर उसके बाद दोगे 23, 30, 34, 60, मतलब समझ रहे हो, ऐसे आपको इनपुट देना पड़ेगा तब जाके ऐसा जनरेट होगा। तो इतना इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो हर एक रो का खुद का एक लिस्ट है, एंड जो बाहर का लिस्ट है बड़ा वाला उसके अंदर 3 ही एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है क्योंकि 3 रो है। तो आप हम लोग ने रो के लिए सिर्फ बाहर वाला जो लिस्ट है, इसको मैं लिस्ट 1 बोलता हूँ, तो बाहर वाला या पेरेंट लिस्ट बोलता हूँ। तो पेरेंट लिस्ट की अगर आप लेंथ लेते हो तो आपको मिलती है रोज़, नंबर ऑफ रोज़, एंड जो चाइल्ड है इसका, ओके, इसका चाइल्ड जो है, अगर आप चाइल्ड का लेंथ लेते हो तो आपको मिलता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यही बेसिक है, पहले हम लोग ने पेरेंट लिस्ट का लेंथ लिया, उसके बाद चाइल्ड लिस्ट का लेंथ लिया, उसके बाद अभी हमें रो और कॉलम पता चल गए। अभी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो रो इंटू कॉलम ही होगा। यहाँ पे रो है 3 और कॉलम है 4, तो 3 इंटू 4 आता है 12, हो गया, कैलकुलेटर नहीं ये खोलना था मुझे। 3 इंटू 4 इज़ 12, बट हमारे पास 11 है, तो सेम लॉजिक है जैसे हमने बाइनरी सर्च में क्या किया था, लेंथ -1 किया था, तो यहाँ पे हमें उसका -1 करना है। तो राइट हमारा क्या बनेगा, कॉलम मतलब रो इंटू कॉलम का होल जो आंसर आएगा तो हम लोग करेंगे -1। तो आप -1 कर दोगे तो आपको राइट मिल जाएगा। अब ये हमारे पास लेफ्ट है, राइट है, रो है, कॉलम है, सब है। तो हम लोग हमारा लूप डालते हैं। लूप का कंडीशन, आप कोई भी बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम सॉल्व करो, लूप का कंडीशन 99% सेम ही होता है, क्योंकि है लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है। यस, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट, मीडिया मिडल जो है, मिडल भी सेम कैलकुलेट होता है, लेफ्ट प्लस राइट, फिर वापस हम लोग इंटीरियर डिवीजन यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है, अभी हमें अभी हमने तो एज्यूम किया है कि ये 1D है, ओके, बट एक्चुअल में हमें अगर इसका कोई भी एलिमेंट चेक करना है तो हमें लगेंगे 2 इंडेक्स, जैसे मैंने बोला था। हम जो हमें मिडल आ गया हमारा 11 का मिडल क्या आता है, 11/2, तो 5.5 आता है, तो 5 हो गया, तो ये हमारा मिडल है। बट इसको मैं 5 इंडेक्स देके तो एक्सेस नहीं कर सकता ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 0 है, सॉरी 0 0 है, तो यहाँ पे 1 1 आएगा, ओके। तो मुझे 1 1 फाइंड करना है, तो कोड में 1 1 कैसे आएगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि रो एंड कॉलम का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मिडल तो हमें पता चल गया, मिडल से हमें पता चलेगा कि फिफ्थ एलिमेंट चाहिए। अभी फिफ्थ एलिमेंट का इंडेक्स क्या है ये हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा कोड में, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, C_रो इक्वल टू एम, एम को वापस डिवाइड करेंगे कॉलम से, एम को मैं कॉलम से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, हमें रो मिलेगा, क्योंकि अगर M5 है, ठीक है, ठीक है, हाँ यहाँ पे, तो अगर M5 है हमारा, एम, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि M5 है, ठीक है,
तो ये 11 है हमारा एम है। तो फर्स्ट रो में है कि सेकंड रो में कि थर्ड रो में, ये हमें कैसे समझेगा? हम लोग फिफ्थ 5 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एक रो, मतलब एक रो में कितने आते हैं। हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से, और नंबर ऑफ कॉलम से 4, तो 5 डिवाइड बाय 4 आता है 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग है, मतलब फर्स्ट इसमें तो वो है नहीं, सेकंड में आएगा क्योंकि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो हम लोग को पता चल गया कि हमें फाइंड करना है सेकंड रो में। ओके, ये जो सेकंड रो है इसमें फाइंड करना है, तो यही लॉजिक था उसके पीछे। तो इसलिए हम लोग एम को डिवाइड करेंगे कॉलम से, उसके बाद कॉलम लगेगा हमें, क्योंकि रो फाइंड करने के लिए हमने कॉलम से डिवाइड किया, अभी कॉलम फाइंड करने के लिए हमें वो करना पड़ेगा मॉड्यूलो। मॉड्यूलो क्यों करेंगे? वापस सेम लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि यहाँ पे वापस हमें फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो 5 में से मैं ऊपर, हमें पता है कि एक कॉलम में 4 है, तो 5 में से 4 हट गए तो क्या बचा 1। तो नेक्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में वो है, तो हमने क्या किया, 5 को मॉड्यूलो किया 4 से, इसका आंसर आएगा 1, मतलब रिमाइंडर 1 आता है। तो इसका मतलब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में हमें मिलता है हमारा मिडल एलिमेंट, ठीक है। मिडल एलिमेंट मिल गया, अभी हमें सब मिल चुका है। अभी हमें बस चेक करना है कि जो रो और कॉलम हमें मिला है, ठीक है। इफ रो, रो सी रो मतलब करंट रो हमें मिला है, वो जीरो से छोटा है, मतलब जीरो से छोटा तो रो हो नहीं सकता, तो हम लोग उसको ऑटोमेटिकली जीरो सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं जीरो सेट कर दूंगा। उसके बाद सेम, अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जैसे हमने सेम बाइनरी सर्च में किया था, जैसे सेम यहाँ पे करेंगे। इफ मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स है उसका सी रो, रो हमेशा रो पहले आता है फिर कॉलम आता है, तो सी रो एंड सी अंडर स्कोर कॉलम इक्वल इक्वल्स टारगेट, इक्वल इक्वल्स टारगेट, ठीक है। तो वही सेम हो गया कि हमारा मिडल एलिमेंट टारगेट के सेम है, तो रिटर्न ट्रू। इस वाले में हमें क्या करना था, हमें इंडेक्स नहीं रिटर्न करना था, हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। बाकी पूरा सेम है, ये मैं पहले बोलना भूल गया था, सॉरी। बट हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। अभी अगर हमें मिल चुका है टारगेट तो हम लोग ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर हमें टारगेट नहीं मिला है उस केस में एलिफ, लास्ट टाइम एलिफ नहीं यूज़ किया था, आप लोग एलिफ भी यूज़ कर सकते हो। मैट्रिक्स का जो करंट रो है, मतलब ये सेम ही रहेगा, आप कॉपी भी कर सकते हो, करंट रो करंट कॉलम, मैट्रिक्स का करंट रो करंट कॉलम जो है वो लेस देन टारगेट है, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ क्योंकि नीचे भी हमें सेम कंडीशन लगेगी, बस वहाँ पे वो ग्रेटर देन होगा। अगर लेस देन टारगेट है मतलब हमारा करंट जो एलिमेंट है मिडल वाला वो टारगेट से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, सेम है, हम लोग लेफ्ट में m+1 कर देंगे, कि हम लोग एंड ऑफ द डे लेफ्ट और राइट से ही ऑपरेट करेंगे, बस हम लोग इंडेक्स अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये बाइनरी सर्च ही, तो हम लोग लेफ्ट को m+1 करेंगे। एंड आपको पता है कि अगर आपका मिडल बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राइट को खिसका देते हैं, तो राइट इक्वल टू m-1, ठीक है। एंड ये लूप चलने के बाद भी हमें अगर नहीं मिलता है, ये लूप चलने के बाद भी हमें अगर हमारा एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग रिटर्न करेंगे फॉल्स, ठीक है। सेम है, देख सकते हो पूरा कोड सेम है, तो बस ट्रिकी पार्ट ये था कि हम लोग इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी पूरा कोड सेम का सेम है। अगर मैं इसको रन करूँ तो होपफुली पास हो जाएगा, कुछ बग हो सकता है, देखते हैं। उसमें मैरिक्स, तो मैंने गलती से कहीं पे टाइप गलत कर दिया है, एक्चुअली एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे मैट्रिक्स का जो टी था वो टाइप नहीं किया था, तो वो आप देख लेना। एंड लेफ्ट को मैंने, नॉर्मली मैं एल यूज़ करता हूँ तो मैंने फ्लो में एल ही डाल दिया, एंड राइट को मैंने आर डाल दिया, बाकी कहीं पे मैंने सेम किया है क्या, एम ही है, ठीक है। तो ये सेम है, अभी रन हो जाना चाहिए, वो दो फ्लो में गलतियाँ हो गई है मेरे से, बट अभी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो दोनों एक्सेप्टेड है, टाइपिंग इशू था। अभी इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट केस पे रन हो रहा है, एंड टोटल इसमें कितने 133 टेस्ट केस है, यहाँ पे लिख के आया, आप देख सकते हो 133 टेस्ट केसेस है। तो देख सकते हो ये सोल्यूशन भी मिल गया, तो ये सेम था बाइनरी सर्च के जैसे, बस इसमें हमको ट्रिकी पार्ट था इंडेक्स कैलकुलेट करना। अभी ये जो प्रॉब्लम्स है ये बाइनरी सर्च ही है, ठीक है, ये बाइनरी सर्च ही है। अभी हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉब्लम देखेंगे उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, एक ट्रिकी सा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अगर आप इस प्रॉब्लम को पढ़ लोगे ना, अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को पढ़ लोगे, आप नए नए बाइनरी सर्च सीखे हो ना, तो आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। क्या आप बोलोगे भाई इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगा सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें एक इंटीजर एरे दिया है, ब्लूम डे का एरे दिया है। ब्लूम डे में क्या होता है, एंड एक इंटीजर एम भी दिया है, एक इंटीजर के भी दिया है। अभी तुम्हें एम नंबर ऑफ बुकेट्स बनाने हैं, ठीक है, बुकेट्स नहीं बुके बनाने हैं, एम नंबर ऑफ बुके, एंड हर बुके में तुम्हें के फ्लावर यूज़ करने हैं, बट के फ्लावर कैसे यूज़ करना है कि वो एक दूसरे के बाजू में होने चाहिए, एडजेसेंट फ्लावर्स होने चाहिए। जो बताया आपको बाउंसर जा रहा है, बट समझने का थोड़ा सा ट्राई करो कि क्या करना है। एक गार्डन है, गार्डन में एन फ्लावर्स है, एंड जो एन में से जो फ्लावर है ना, तो कोई भी एक फ्लावर है, तो वो फ्लावर कब ब्लूम होगा वो ब्लूम डे में दिया है, ठीक है। तो अगर सेकंड फ्लावर कब ब्लूम होगा तो ब्लूम डे का सेकंड इंडेक्स है, ये आयत फ्लावर मतलब समझो सेकंड फ्लावर है, ठीक है। सेकंड फ्लावर कब खिलेगा, ब्लूम मतलब खिलना, तो कब खिलेगा, वो होगा ब्लूम डे एरे के सेकंड इंडेक्स पे। तो हमें ये उसको बताना है कि ये रिटर्न करना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगेंगे जिसके बाद आप एम बुके बना सकते हो वही गार्डन से। And अगर एम बुके बना ही नहीं सकते तो फिर -1 रिटर्न करना है। तो ये पता है बाउंसर है, बट देखो अच्छे से समझो, ये आपके पास ब्लूम डे का एरे दिया है, ठीक है, ये आपका एरे है, तो आपको एक कर्सर दिख रहा है, तो ये आपका एरे है पूरा। एंड आपको बोला है, ये एग्जाम्पल में बोला है कि आपको 3 बुके बनाना है, एंड हर बुके में एक फ्लावर होना चाहिए, हर बुके में एक फ्लावर होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पे आउटपुट करना है कि कितने दिन के बाद ये होगा।
अभी आपको ये देख लो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो जो सबसे पहले ब्लूम होने वाला, सबसे पहले खिलने वाला फ्लावर है वो है 1। अब बोलोगे ये सॉर्टेड तो है नहीं, तो बाइनरी सर्च कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्लूम होने वाला डे है वो है 1, मतलब ये पहला फ्लावर एक दिन में खिलेगा, तो आपका एक बुके तो पहले दिन पे बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही फ्लावर यूज़ करना है। बट अगर यहाँ पे आपको 2 फ्लावर यूज़ करने होते तो रूल क्या था कि एडजेसेंट फ्लावर्स ही यूज़ कर सकते हैं, तो आप 1 और 10 को यूज़ कर सकते हो। तो 1 और 10 के लिए आपको 10 तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि 10 के बाद ही दोनों खिलते हैं। तो अब समझो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ जाएगा आपको। तो पहले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो हमें बताना है कि कितने लगेंगे एक फ्लावर के लिए, कितने दिन के बाद आप 3 बुके बना सकते हो जिसमें एक फ्लावर है। ये ब्लूम डे है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है, अब डे वाइज चेक करोगे तो आपको इसमें बाइनरी सर्च कैसे होगा। तो जो आपका सबसे पहले जो फ्लावर खिलने वाला है, तो हमारे केस में है 0 इंडेक्स वाला फ्लावर, जो कि एक दिन में खिलेगा। तो एक दिन आपका लो हो गया। एंड हाई का मतलब है कि सबसे लास्ट कौन सा खिलेगा, सबसे लास्ट जो है वो 10वें दिन खिलेगा, 10वें दिन लास्ट फ्लावर खिलेगा। तो इसी में आपको बाइनरी सर्च दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक। अभी आप ब्रूट फोर्स में क्या करोगे, हर दिन का देखोगे कि ये पहले दिन पे कितने फ्लावर्स है, दूसरे दिन पे कितने फ्लावर्स है, तीसरे दिन पे कितने फ्लावर्स है। जैसे यहाँ पे पहले दिन पे एक ही फ्लावर है, दूसरे दिन पे ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, तीसरे दिन पे 1 2 3 फ्लावर है, चौथे पाँचवें छठे 10 दिन तक 3 ही फ्लावर है, 10वें दिन फिर 4 और 5 फ्लावर है। तो अभी आपको बोला है कि आपको 3 ही बुके बनाने हैं एक एक फ्लावर का। तो आपको सोल्यूशन तो पता चल गया कि इसका आंसर 3 है, क्योंकि 3 दिन तक 3 फ्लावर हमको मिल रहे हैं। अब ये 1 है तो इसलिए वो एडजेसेंट वाला रूल यहाँ पे ये एग्जांपल में एप्लीकेबल नहीं है। बट ब्रूट फोर्स से आप देखोगे तो 1 2 3 एक एक करके आप कर सकते हो, बट उसमें फिर आपका कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा, एंड हमें करना है बिग ऑफ लॉग एन। तो सेकंड एग्जांपल पे आते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल पे भी सेम है, बट हमें बताया कि 2 फूल है उससे एक बुके बनेगा, और हमें 3 ही बुके बनाने हैं। एंड वैल्यूज़ भी सेम ही दी है, 2 10 है, 1 3 2 है। तो इस केस में क्या है, ये पहले तो ये ट्रिकी है। अगर आप देखोगे तो अगर आपको 2 फूल वाले 3 बुके बनाने हैं तो आपको 6 फ्लावर लगेंगे, बट यहाँ पे ये लिस्ट में 5 ही फ्लावर दिए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इस केस में आपको -1 रिटर्न करना है। तो ऐसे ट्रिकी ट्रिकी ये लोग डालते रहते हैं, तो उसके लिए हमें कोड करना पड़ता है। उसके बाद जो ये एग्जाम्पल 3 है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या बताया कि आपको 2 बुके बनाने हैं 3 फ्लावर के, मतलब 3-3 फ्लावर बाजू-बाजू के एक साथ खिलने चाहिए। आपको कितने दिन लगेंगे? अभी इस केस में आप देखो तो 7वें दिन तक 1 2 3 4 5 6 6 फ्लावर 7वें दिन तक आ रहे हैं। बट हमारा कंडीशन था कि सिर्फ एडजेसेंट फ्लावर जो है, एडजेसेंट फूल ही बुके बना सकते हैं। ऐसे कुछ भी अजीब-अजीब कंडीशन ये लोग देते हैं, बट क्या सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें लास्ट डे तक रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो कि अगर आपने पहले 3 फ्लावर ले लिए, ठीक है, तो आपका एक बुके तो 7वें दिन बन गया, आपको 2 बनाने हैं। तो दूसरे के लिए आपके नेक्स्ट एडजेसेंट फ्लावर्स क्या हुए, 7 से लेके 7 12 7 हो गया, तो इसमें एक 12 डे वाला फ्लावर आता ही है। अगर आप ये ना लो, ये 3 पकड़ लो, तो फिर 12 7 7 आ गया। तो वैसे भी आपको एक 12 दिन वाला फ्लावर है ही, तो आपको 12 दिन तो रुकना ही है, तो इसलिए इसका आउटपुट 12 है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने लास्ट के 2 ले लिए एंड फिर फर्स्ट का 1 ले लिया, तो वो एडजेसेंट काउंट नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए ये एग्जाम्पल दिया। होप आपको समझ गया कि बेसिक आइडिया क्या है इसके पीछे का। ये कंस्ट्रेंट दिए है इसमें कुछ, ये बेसिक मतलब ये भी बेसिक प्रॉब्लम के अंदर ही आता है, तो कंस्ट्रेंट वाली इतनी कोई बात है नहीं इसमें। तो अभी हम लोग कोड करता है, ठीक है, कोड पे आता है। तो बेसिक है अप्रोच हमारा। हम लोग को क्या करना है, हमें ये मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले ब्लूम होने वाला है वो होने वाला है हमारा लो, ठीक है। लो मतलब लेफ्ट बोलते हैं या लो बोल सकते हो, एल ही बोलता हूँ मैं। एल इक्वल टू मिनिमम, जो ब्लूम डे का मिनिमम है वो हमारा एल हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लूम डे का मिनिमम है वो हमारा एल हो जाएगा। उसके बाद मैक्स क्या होगा, जो ब्लूम डे का मैक्सिमम है, ब्लूम डे एरे का जो भी मैक्सिमम है वो हमारा आर हो जाएगा। अब राइट एंड हो गया, राइट मोस्ट। तो ये दो हमें लेफ्ट राइट मिल गया, तो बाइनरी सर्च का पहला तो वही होता है कि लेफ्ट और राइट लगेगा। इसके बाद हमें लगेगा एक इंटीजर डी, इसको मैं सेट करता हूँ फ्लोट इन्फिनिटी पे। इससे क्या होगा, फ्लोट का जो इन्फाइनाइट नंबर है वो डी में स्टोर हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। ये मैंने क्यों किया है ये आपको आगे समझेगा। उसके बाद पहले तो हम लोग देखेंगे कि -1 हमें कब रिटर्न करना है। अगर m इंटू एन, एम क्या था यहाँ पे आप देख सकते हो कि m नंबर ऑफ बुके चाहिए और k नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लावर चाहिए। जैसे इस कंडीशन में था कि 2 इंटू 3 तो 6 होता है, बट फ्लावर्स 5 है, तो कोई भी केस में वो पॉसिबल है ही नहीं। तो हम लोग कंडीशन क्या डालेंगे, तो हमारा लेंथ ऑफ ब्लूम डे है, ठीक है। जो ब्लूम डे है मतलब कितने फूल है हमारे पास, ब्लूम डे अगर हमारा जो लेंथ है वो छोटा है टोटल जो हमारा रिक्वायरमेंट है उससे, तो रिक्वायरमेंट कैसे मिलेगा, m इंटू के से छोटा है, तो हम लोग रिटर्न करेंगे -1 को। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे -1 को, ठीक है। ऐसे ये तो मैंने यहाँ पे बताया था। तो ये हो गया हमारा बेसिक सेटअप। अभी हमें इंप्लीमेंट करना है बाइनरी सर्च। तो हम लोग सेम वाइल लूप वाला कंडीशन डालेंगे, वाइल एल इज़ लेस देन इक्वल टू आर। मेरी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, एल आर डिवाइड बाई 20 डिवाइड 2। उसके बाद हमें चेक करना है मिड से हमें मिलेगा कि उतने दिन में बन सकता है क्या। तो इसका लॉजिक क्या है, लोएस्ट में हम लोग मिनिमम ब्लूम डे ले रहे हैं, मैक्सिमम में हम लोग सबसे मैक्सिमम वाला ब्लूम डे खिलने वाला दिन है वो ले रहे हैं। हमें हर दिन का नहीं देखना है, हमें इंस्टेड दिनों पे बाइनरी सर्च लगाना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि इस केस में हमें मैक्स टू मैक्स अगर हमारे पास इनफ फूल है तो मैक्स टू मैक्स जो ब्लूम डे का मैक्सिमम है उतने में तो बन जाना चाहिए। ओके, उतने में बन जाएगा, जाना चाहिए भी नहीं, बन जाएगा ही, इतना हमें पता है।
इस केस में हमें बाउंड्स पता है ना, लोअर बाउंड पता है, अपर बाउंड पता है, उसी लॉजिक को यूज़ करेंगे हम लोग। तो हमें अभी उसमें से मिनिमम करना है कि कम से कम कितने दिन लगेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे वो पता है, हमें कम से कम करना है, उसके लिए बाइनरी सर्च लगेगा। तो इस केस में मिड कैलकुलेट कर लिया। मिड जो कैलकुलेट हो रहा है वो इस टाइम हमारा एरे का नहीं हो रहा है, दिनों का हो रहा है। So, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैक्सिमम 10 दिन है और मिनिमम 1 दिन है, इसमें तो पॉसिबल है नहीं, ऊपर वाला देखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 10 दिन है और मिनिमम 1 दिन है। तो हमें पता है कि 10 दिन में तो बन ही जाएगा, हमें मिनिमम देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 10 दिन का मिडल क्या आता है, 5 दिन। तो हम लोग चेक करेंगे कि 5 दिन में ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर 5 दिन में बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 5 दिन में बन रहा है तो 6 दिन में भी बनेगा। तो हमें राइट साइड नहीं देखना है, हमें लेफ्ट साइड देखना है। तो 5 और 1 के बीच का क्या आता है, 2.5। 2.5 को हम लोग 2 कर देंगे, तो 5 माइनस 4, वैसे भी 4 ही आता है, 5 माइनस 1 तो 2। तो हमें देखना है कि 2 दिन में बनेगा कि नहीं। अगर 2 दिन में बन रहा है तो मतलब कि वो मिनिमम है। ऐसा हम लोग लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और फिर एक पॉइंट आएगा। जैसे इस केस में अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, इसमें नहीं, हमको एरे में नहीं करना है, डेज़ में करना है। तो 3 के बाद हम लोग 3 पे तो बन रहा है हमारा, जब डेज़ हमारा 3 से 2 हो जाएगा, तो 2 पे जब नहीं बनेगा तब हम लोग 3 को रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हो? तो इतना ही बेसिक लॉजिक है। वो बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैन मेक। कैन मेक मतलब क्या, बन सकता है क्या। कैन मेक, कैन मेक में हम लोग करेंगे, इसको इनपुट देंगे डे। ये फंक्शन क्या करेगा, ये बताएगा कि इतने दिन में ये बन सकता है कि नहीं बन सकता। फिर अभी हम लोग कैन मेक में अभी डे मिल गया। अभी नंबर ऑफ़ फ्लावर्स मतलब कितने फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं वो देखता है। एक बुके पहले बी बनाता हूँ मैं, बी इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग सीरीज़ मतलब सीरियल एक एक करके देखेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा जो आई है उसका ब्लूम डे है, मतलब उसको खिलने में जो हमने यहाँ पे कैन मेक में डे लिया है उससे कम है क्या, कम है या इक्वल टू है। अगर कम है, इक्वल टू है, इसका मतलब है कि वो उतने दिन में खिल जाएगा। अगर वो उतने दिन में खिलने वाला है तो हम लोग फ्लावर्स में +1 करेंगे। मतलब एक फूल है हमारे पास, ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 करते हैं, एक फूल बढ़ गया। अभी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर इफ़ फ्लावर प्लस करने के बाद अगर फ्लावर जो है वो इक्वल्स के है, ठीक है। के क्या था हमारा कि एक बुके में हमको के फ्लावर चाहिए। तो अगर हमें एक बुके में 2 फ्लावर चाहिए और हमें 2 मिल गए तो हम लोग इस टाइम पे जो हमारा बुके है उसको प्लस करेंगे एंड जो हमारा फ्लावर है उसको वापस 0 कर देंगे, क्योंकि हमने वो फ्लावर्स यूज़ कर दिया। तो यही हमें फॉलो करना है। इसके बाद एल्स, पहले वाले इफ़ का एल्स है कि अगर उसका डे ज़्यादा है, मतलब हमारा डे अगर यहाँ पे हमने 7 इनपुट किया है बट उस पर्टिकुलर फूल को 12 दिन लग रहे हैं, तो फिर उसका डे ज़्यादा है, तो उसका इसमें हम लोग फ्लावर को 0 कर देंगे। अभी 0 क्यों करोगे, क्योंकि हमारा रूल क्या था कि हमें एडजेसेंट फ्लावर्स चाहिए। अगर इसके पहले का भी है इसके बाद का नहीं है तो फिर वो ओवरऑल कंसिडर ही नहीं होने वाला ना, क्योंकि हम लोग दोनों को एक साथ यूज़ ही नहीं कर सकते। पहले वाले फ्लावर को हम लोग हटा देंगे। पहले वाले फ्लावर को हटाने के बाद हमें यहाँ पे रिटर्न करना है कि हमारा बुकेट है, नंबर ऑफ बुकेज है, वो एक तो ग्रेटर होना चाहिए या एटलीस्ट इक्वल टू एम होना चाहिए। एम क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमें कितने नंबर ऑफ बुकेज चाहिए, ठीक है। तो ये होने के बाद हमारा कैन मेक फंक्शन है वो रेडी है। एक बार मैं स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे हुआ है का देखता हूँ। तो अभी हमारे पास कैन मेक फंक्शन तो है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इफ़ कैन मेक, ठीक है। अगर हम बना सकते हैं, हमारे किसको बना सकते हैं, नंबर ऑफ डेज़ क्या आएगा हमारा मिड। मिड क्योंकि हम लोग जैसे मैंने बोला था कि हम लोग बाइनरी सर्च नंबर ऑफ दिनों पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे समझो हमारा मिड आ गया 5, तो हम लोग इसको पूछेंगे कि 5 दिन में हमारे बुके बन सकते हैं कि नहीं। इफ़ क्योंकि वो ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो कैन मेक एक तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे रिटर्न बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बी नंबर ऑफ बुकेज हमारे एम से ग्रेट है या इक्वल टू है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर उससे इक्वल टू नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है तो इफ़ मैंने यहाँ पे, तो आपकी समझदारी के लिए मैं यहाँ पे इफ़ इक्वल टू ट्रू करता हूँ, तो ट्रू रिटर्न हो रहा है तो मतलब हम लोग उतने दिन में बना सकते हैं। अगर उतने दिन में बना सकते हैं तो हम लोग डी में क्या करेंगे, पहले तो डी अपडेट करेंगे। तो मिनिमम ऑफ जो पहले का डी था और जो अभी हमें मिला है, क्योंकि हमें पता है कि पहले पहले अगर समझो 5 दिन में बन रहा था और अभी 4 दिन में भी बन रहा है, तो दोनों में से 4 दिन कम है ना, एंड हमें मिनिमम फाइंड करना है। तो इसलिए हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इसलिए मैंने इसको इन्फिनिटी रखा क्योंकि कोई भी नंबर इन्फिनिटी से मिनिमम ही होता है। हमें जब फर्स्ट टाइम हमारा नंबर ऑफ डेज़ मिलेगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी यूज़ किया था। उसके बाद अभी हमें नंबर ऑफ डेज़ मिल गए, अभी हम क्या करेंगे, आर इक्वल टू मिड -1, क्योंकि इसमें भी वही बाइनरी सर्च का लॉजिक है कि अगर उतने दिन में बन रहा है तो उतने से कम दिन में बन रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। इसलिए हम लोग ने आर को खिसका दिया। अगर उतने दिन में नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कैन मेक फॉल्स है मतलब उतने दिन में नहीं बन रहा है तो हम लोग लेफ्ट साइड को आगे करेंगे, राइट साइड उधर ही रखेंगे, क्योंकि लॉजिक यही है कि अगर 2 दिन में नहीं बन रहा है तो मतलब ज़्यादा दिन लगेंगे उसको फ्लावर को ब्लूम होने के लिए। तो इस केस में हम लोग दिन बढ़ा देंगे, तो इसलिए दिन बढ़ाने के लिए हम लोग एल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद अगर इस वाइल लूप के एंड में अगर सब दिन चेक करने के बाद जो सबसे मिनिमम दिन है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए हम लोग डी में स्टोर होगा हमारा मिनिमम दिन। तो इतना सही कोड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड मैं कंटिन्यू बात करते जा रहा हूँ 1 घंटे से, बट कोई बात नहीं, ये लास्ट प्रॉब्लम है वैसे भी। अगर आपको इसमें भी डाउट्स है तो मैं और 3-4 प्रॉब्लम फ्रेश वीडियो में सॉल्व करूँगा। ये लास्ट प्रॉब्लम है, इसको रन करके देखते कोई एरर आता है कि नहीं। देख सकते हो कि हमारे सब टेस्ट कैसे वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। अभी सबमिट करने के बाद जो एक्चुअली हम देखते हैं कि ये सॉल्व करता है कि नहीं इस प्रॉब्लम को। देख सकते हो कि 93 के 93 सारे टेस्ट केस सॉल्व कर दिया इसने। तो ये इतना इसका क्या बोलते हैं, ये इसका सोल्यूशन था।
एंड होप आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपको बाइनरी सर्च समझ गया हो। एंड ये सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए क्वालिटी थोड़ा इशू आ सकता है क्योंकि छोटा सा चैनल है। तो होप जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड मैं बेटर इक्विपमेंट के साथ रिकॉर्ड वगैरह करूँगा। तो एंड ऑफ द डे आपका ही फ़ायदा है इसमें, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड इंस्टा पेज भी है, वहाँ जाके फॉलो जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।